एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर। सो आज हमारी क्लास 14 इलस्ट्रेटर की लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में अपना लोगो पढ़ा था क्रोम का। सो आज हम आगे बढ़ते हैं और हम एडिडास का लोगो डिस्कस करते हैं वो किस तरीके से बनता है। ये एडिडास का लोगो है, लाइक ये वाला तो लोगो बहुत आसानी से बन जाएगा। ये वाला तो ये वाला आप लोग का असाइनमेंट है, आप लोग को ट्राई करें। नहीं बने तो मुझे लाजमी कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ये वाला भी सिखा दूँगी। ये वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो आज हम इसको ट्राई कर लेते हैं। लाइक हमने इसकी राइट क्लिक करके यहाँ से लिया कॉपी, इलस्ट्रेटर पर लाके Ctrl+V करके हमने कर दिया यहाँ पेस्ट, और ऑल्ट और शिफ्ट के हमने इसे साइज़ कर दिया। हम इसको यहाँ कर लें साइड में, इसका साइज़ कम, ये एडिटेबल इमेज नहीं है तो इसका साइज़ कम नहीं होगा। हम एडिटेबल इमेज ले लेते हैं। लाइक हमने इसको डिलीट करा, हम ले लेते हैं यहाँ से ये वाला ले लेते हैं। राइट क्लिक करके हमने इसको करा कॉपी, यहाँ लाकर हमने Ctrl+C से V से पेस्ट कर दिया और इसको यहाँ रख दिया हमने। ठीक है, हम सबसे पहले लेते हैं एलिप्स टूल। कुछ इस तरीके से ओवल की शेप में हमने इसको ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। स्ट्रिक हम इसकी स्ट्रोक रखेंगे ऑफ और इसका फिल रखेंगे हम ऑन और ब्लैक। लाइक मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ हमारे पास होता है पेन टूल के अंदर एंकर पॉइंट टूल। ये बेसिकली क्या करता है, पॉइंट एंकर पॉइंट अगर कर्व में होगा तो इसको, जैसे अगर सर्किल में होगा तो स्क्वायर में चेंज कर देगा या ट्रायंगल की नोक बना देगा। इस तरीके से अभी कर्व हुआ हुआ तो यहाँ से इसकी ये नोक बना देगा। लाइक हम क्लिक करेंगे इस तरीके से, यहाँ क्लिक करा हमने इस तरीके से। ठीक है, हम चाहें तो इसका साइज़ थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। लाइक इस तरीके से हमने ली इसकी ऑल्ट शिफ्ट के साथ, इस तरीके से हमने ली इसकी कॉपी, और अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से सेट। हम इसको नीचे लाते हैं, इसको थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा। कीबोर्ड के एरोज से हम सेट कर लेते हैं, ईज़िली सेट हो जाएगा कीबोर्ड के एरो से ना। लाइक और हमने इसको करीब करा और इस तरीके से इसका साइज़ हम कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और करीब करना है और सेट करना है तो थोड़ा सा और कर्व करके सेट कर लेते हैं इसको हम लाइक दिस। ठीक है, इसी के हमने अपोजिट कॉपी लेनी है। हम इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पाएंगे और यहाँ आ जाएगा रिफ्लेक्ट पर हमने क्लिक करा। हमें वर्टिकल में कॉपी चाहिए और वर्टिकल पर चेक लगा कर हमने कर दिया कॉपी। ये आ गई कॉपी और इसको कीबोर्ड के लेफ़्ट साइड वाले एरो से हम इधर ले जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, हम इसको सेट कर देंगे इस तरीके से। ये हमने कर दिया इसको इस तरीके से सेट। अच्छा, हमें इसके नीचे वाले तीनों साइड्स, नीचे वाले तीनों कॉर्नर इक्वल चाहिए तो हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं फ्रीज और हम यहाँ पर कर लेते हैं वर्टिकल अलाइन बॉटम, तो ये हो जाएंगे इक्वल लाइक दिस। ठीक है, अब इन पर गैप चाहिए तो हम थोड़ा सा इन साइड वालों को थोड़ा सा गैप के लिए हम इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास। हमें थोड़ा सा और कर्व चाहिए तो हम थोड़ा सा और कर्व ले सकते हैं। लाइक हमने इसको क्लिक करा, थोड़ा सा इस तरीके से और कर लिया, देन इसको इस तरीके से हम कर लेंगे सेट। देन अब हमें यहाँ दिख रहा है कि बीच में से ये फ्लावर्स या लीव्स जो हैं इस तरीके से कटे हुए, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ लेंगे रेक्टेंगल्स और 3 रेक्टेंगल हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे लाइक 1। इसका हम कलर चाहें तो थोड़ा सा चेंज कर दें ताकि हमें पता चल जाए। लाइक ग्रे कर लेते हैं इस तरीके से। इसी की ऑल्ट और शिफ्ट के साथ हम देंगे कॉपी लाइक इस तरीके से, थोड़ा सा कम गैप करेंगे इस तरीके से, और Ctrl+D से इसकी हम ले लेंगे डुप्लीकेट। ठीक है,
हम चाहते हैं तो तीनों को थोड़ा सेलेक्ट कर तीनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसका साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तीनों को सिलेक्ट करने के बाद, ताकि तीनों का साइज़ बढ़े। कि हमने इन तीनों का सिलेक्ट और ये हम इसका साइज़ बढ़ा देंगे थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक हो गया। थोड़ा सा ऊपर लेकर जाए तो इनको थोड़ा सा ऊपर लेना तीनों को सिलेक्ट करने के बाद। अच्छा जी, इसके बाद हमने इन सब को पूरे जितने भी हमने ऑब्जेक्ट बनाए इन सबको हमने करा सिलेक्ट, शेप बिल्डर लिया और शेप बिल्डर से जस्ट हमने ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक करा। लाइक हम इस तरीके से ऑल्ट के साथ क्लिक कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये बीच में हमें सेंटर में नज़र आ रहा है। ऑल्ट के साथ हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। लाइक इस तरीके से। ठीक हो गया, ये हमारे पास हमारी शेप रेडी है। हमने इनको ग्रुप कर लिया सबको, कंट्रोल जी से हमने इनको करा ग्रुप। साइज़ कर लेते हैं हम थोड़ा सा इसका कम, लाइक इस तरीके से। ठीक है, राइट। अब हम यहाँ इसका टेक्स्ट लिख लेते हैं इस तरीके से। हमने इसका टेक्स्ट लिख लिया है, नॉर्मली लिख लिया है, यहाँ पे यही फॉन्ट का लिख लेते हैं हम। साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं इसका। हमें गैप चाहिए तो हम कैरेक्टर में आके हम इस तरीके से इसमें गैप ला सकते हैं। थोड़ा और चाहिए तो हम थोड़ा और ला सकते हैं इसमें गैप, इस लाइक दिस। और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसका साइज़। इसको सेट कर लेते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करा हमने, अपने इसको फ्रीज करा और इसको कर लिया हमने सेंटर लाइन। और ये हमारा टेक्स्ट तैयार है। ठीक हो गया। इन सबको इसको हम कर लेते हैं अपना क्रिएट आउटलाइन, ताकि हमारा जो फॉन्ट है वो हमसे मिस ना हो। इसका साइज़ कर लेते हैं इस तरीके से कम। इन सबको ग्रुप कर लें। ठीक होगी, ये हमारा एडास का लोगो सिंपल एंड इजी। कोई इसमें कोई न्यू ट्रिक नहीं थी, कुछ नहीं था। बहुत इजी तरीके से हमने वही चीज़ें यूज़ करी हैं, वही टूल यूज़ करे हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक टास्क है कि हमने ये वाला लोगो तैयार करना है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको दिख रहा है कि बहुत इजी है। इसमें एक दो टूल्स ही यूज़ होंगे, तो आप इसको चेक करें, इसको बनाने की कोशिश करें। देन उसके बाद हो जाए तो मुझे बताइए कमेंट्स में लाजमी। और अगर नहीं आए, अगर समझ नहीं आए और सीखना हो कि किस तरह बनेगा ये, तो मुझे लाजमी कमेंट में बताएं। मैं इंशाल्लाह इसको भी सिखा दूँगी। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जो ना समझ आए आप कमेंट्स में पूछ लिया करें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और चीज़ें डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।